महाकुंभ मेला, रात के आकाश में टिमटिमाते तारे और चारों ओर फैले धुएं में लिपटे इत्र के साथ एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। वातावरण में प्रार्थनाओं की सरसराहट थी जो मन को शांति प्रदान करती थी। एक झिलमिलाते लालटेन के चारों ओर लोगी सब ओर को एकत्रित हुए थे। उनके चेहरे गर्म रोशनी में चमक रहे थे। लोगी ने एक पंफलेट से पढ़ा, दीपदान, जलती हुई दीपों का अर्पण। यह सुनने में कितना सुंदर है। बिल्कुल, सबने कहा। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह उस दृश्य की कल्पना करने की कोशिश कर रहा हो। हजारों दिए गंगा पर तारे की तरह चमकते। यह भक्ति का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। को, जिसकी आंखों में एक अद्भुत जिज्ञासा थी, नदी की गहराई में देख रहा था। उसने सिर हिलाया। लोगी ने पंफलेट में लिखा देखा, कार्तिक मास, गंगा दशहरा, देव दीपावली, माघ मेला और निश्चित रूप से खुद कुंभ मेला। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो विशेष समय और स्थानों से जुड़ा है, और दिए अक्सर पत्तों की थालियों पर रखे जाते हैं, लोगी ने जोड़ा, और पानी में तैराए जाते हैं। यह नदी को अर्पित एक प्रतीकात्मक भेंट है। यह आभार का एक इशारा है, सबने कहा। यह प्रकाश के माध्यम से दिव्य से जुड़ने का एक तरीका है। को ने नदी किनारे की ओर इशारा किया, जहां छोटे पत्तों की थालियों को तैयार किया जा रहा था, और वह इस अनुष्ठान को प्रत्यक्ष देखने के लिए उत्सुक था। मेरे पास एक विचार है, मैंने कहा। मेरी आंखों में शरारती चमक थी। क्या होगा अगर हम दीपदान का एक बड़ा अनुभव करें? हजारों दीपों की रोशनी से त्रिवेणी संगम को जगमगाते हुए देखें। लोगी सब ओरकों ने एक दूसरे की ओर उत्सुकता से देखा। जैसा आप चाहें, मैंने कहा, और एक चमकती हुई पोर्टल खोली। हम उस शांत कोने को पीछे छोड़कर संगम के किनारे पर पहुंच गए। दृश्य अद्भुत था। हजारों दिए अंधकार में झिलमिलाते हुए पानी पर तैर रहे थे, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। नदी रोशनी से जीवंत लग रही थी, ऊपर के तारों और तीर्थयात्रियों के दिलों में भक्ति का प्रतिबिंब। यह जादुई है, लोगी ने कहा। उसकी बहुलेंसें रोशनी के जटिल पैटर्न को कैद कर रही थीं। यह अद्वितीय है, सबने कहा। उसकी इंद्रियों पर दृश्य का जादू छा गया था। को, जो तैरते हुए दीपों की ओर देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह नदी के साथ संवाद कर रहा हो, उसकी ऊर्जा को आत्मसात कर रहा हो। हम नदी के किनारे चलते रहे, तीर्थयात्रियों को उनके अर्पणों की तैयारी करते हुए देख रहे थे। कुछ लोग ध्यानपूर्वक दियों को पत्तों की थालियों पर रख रहे थे, अन्य गेहूं के आटे से बने दीपों को जला रहे थे, और कुछ छोटे नावों पर दीपों की भव्य सजावट कर रहे थे। अर्पणों की विविधता आश्चर्यजनक है, लोगी ने कहा। हर एक भक्ति का एक अनूठा प्रदर्शन है। यह दिव्य के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है, सबने जोड़ा। को ने एक परिवार को एक साथ दीप जलाते हुए देखा, और ऐसा लगा जैसे वह इस साझा अनुष्ठान के महत्व को समझ रहा हो। वातावरण शांत और शांतिपूर्ण था। केवल पानी की हल्की लहरों, आग की चिंगारी और प्रार्थनाओं की मधुर सरसराहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हवा में इत्र की गंध और पत्तों की थालियों की मीठी सुगंध थी। जिजोप्श। यह वास्तव में एक आध्यात्मिक अनुभव है, लोगी ने कहा। यह प्रकाश वातावरण को शुद्ध करता हुआ प्रतीत होता है। यह आशा का प्रतीक है, सबने कहा। अंधकार में एक प्रकाश स्तंभ। को ने तीर्थयात्रियों के चेहरों पर नजर डाली, और ऐसा लगा जैसे वह इस अनुष्ठान द्वारा लाए गए शांति और खुशी को देख रहा हो। जैसे जैसे दीपदान अपने चरम पर पहुंचा, हजारों दीपों ने संगम को रोशन कर दिया, एक अद्भुत प्रकाश का दृश्य प्रस्तुत किया। नदी तारे की नदी में परिवर्तित हो गई, जो उस दिव्य चमक का प्रतिबिंब थी जो अनुष्ठान का प्रतिनिधित्व करती थी। यह प्रेरणादायक है, लोगी ने कहा। यह दिव्य है, सबने कहा। को, जिसकी आंखों में दीपों की चमक का प्रतिबिंब था, बस मुस्कुराया। तभी महाकाल, समय का प्रतीक, उनके सामने प्रकट हुए। उनका अस्तित्व भव्य और भयानक था। दीपदान की सुंदरता देखी जा चुकी है, उन्होंने गर्जना की। अब इसका प्रकाश अपने भीतर ले जाने का समय है। विश्वास की रोशनी आपके मार्ग को प्रकाशित करे, और भक्ति की भावना आपके कार्यों का मार्गदर्शन करे। इस ज्ञान को याद रखें। महाकाल की अंतिम गूंजती हुई आवाज के साथ वह अदृश्य हो गए, और लोगी सब ओर को एक गहरी सोच में डूब गए।
वापस लौटने के लिए पोर्टल चमकने लगा। जब वे उसमें से गुजरे तो उन्होंने दीपदान की जादुई अनुभूति, एक नवीनीकृत शांति और प्रकाश की शक्ति को दिव्य से जोड़ने की गहरी समझ अपने साथ ले ली।